अस्सलाम वालेकुम। NCERT की जो बुक्स हैं उसका छठी की जो किताब है यानी कि क्लास 6 1.2.1 आर्टिकल है, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7, 8, 3, 5. Using these digits, we want to make different 4 digits numbers in such a way that no digit is repeated in them. Thus, 7835 is allowed, but 7735 is not. Make as many 4 digit numbers as you can. Which is the greatest number you can get? What is the smallest number? Which is the greatest number you can get? The greatest number 8753 8753, and the smallest number is 3578. Think about the arrangement of the digits in both. Can you say how the largest number is formed? Write down your procedure. ठीक है, हमें वो ये कहता है कि हम कैसे एक नंबर जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे ये 4 डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं, तो हम इनसे कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका वो कहता है रिपीट भी कोई ना हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर 8 है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इसको। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम इन्हीं नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब हम ट्राई दिस, यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशंस एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। यानी कि हमारे पास ये जो उसने नंबर दिया हुआ है 2874, ये हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, वो कहता है इनको यूज़ करके बड़े से बड़ा नंबर बनाए और छोटे से छोटा नंबर बनाए, और किसी नंबर को हमने रिपीट नहीं करना। देखें, मैंने अभी आपको तरीका बताया कि 8 पहले सबसे बड़ा है, 7 उससे छोटा है, 4 उससे छोटा है, 2 उससे छोटा है, यानी कि 8742 ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। और इसको मैं उलट करके लिखूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 2478 नंबर बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरे में उसने दिया हुआ है 9741 दिया हुआ है, तो हम इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दोनों तरीक़ों से हम नंबर, पहले मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 9741, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। और अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो 1479, तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। नोट करने वाला अब ये बात है कि 4750 लिखा हुआ है, इसमें ज़ीरो भी है। आपको पता है ज़ीरो को अगर मैं पहले नंबर पे लिखूँगा, पहले तो मैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर बना दूँ ना, कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ 7540, यानी कि 7540, ये मेरे पास जो है ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेकिन जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाने लगा हूँ तो मैं ज़ीरो बेशक सबसे छोटा है लेकिन इसको पहले नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो को सबसे पहले रख दूँगा तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा। इसलिए ऐसी सूरत हाल में हमें ज़ीरो से जो बड़ा नंबर है वो लिख लेते हैं, उसके बाद ज़ीरो। ठीक है, फिर वही तरतीब कि सबसे बड़ा जो 7 है उसके बाद 5 है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला। डी पे आए ज़रा, 1762 लिखा हुआ है, तो इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, यानी कि 7621, और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा, यानी कि उसको उल्टा कर दूंगा मैं, तो 1267 जो मेरे पास जो है नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है वो मेरे पास हासिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ मैं, 5403 लिखा हुआ है, इसका भी वही तरीका है कि मैं इसको 5430 लिखता हूँ, यानी कि 5430, ये मेरे पास जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। और इसको मैं उलट करना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर ज़ीरो पहले आ रहा है इसलिए मुझे 3 को पहले लिखूँगा, बाद में ज़ीरो, फिर 4 5, तो ये मेरे पास जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब मुझे वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बुक होगी, सेकंड नंबर पे लिखता है, कहता है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस,
यानी कि मेरे पास नंबर उसने 3 दिए हैं वो कहता है कि इसको आप इस तरीके से बनाएं कि किसी भी नंबर को 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन क्या करें, ग्रेटेस्ट और स्मॉल लिखें। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, जो मैं तरीका ऊपर बता के आया हूँ वही तरीका है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम ग्रेटेस्ट लिखेंगे ना तो सबसे बड़े को 2 मरतबा लिख लेंगे। ठीक है, ये देखें 8 सबसे बड़ा मैंने 2 मरतबा लिखा है, 7 3। स्मॉलेस्ट में लिखना है तो जो स्मॉल नंबर है उसको 2 मरतबा लिख लें, और बाकी वही तरतीब 7 और 8 यानी कि 7 8 यानी कि उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब फिर मेरे पास 905 आ रहा है। अब इसको भी मैंने जब वो ग्रेटेस्ट में लिखना है तो मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 9 है, तो 9 को मैं 2 मरतबा लिख देता हूँ, 5 फिर 0, तो ये 9950 बन जाएगा। स्मॉलेस्ट लिखते वक्त क्योंकि मेरे पास 0 मौजूद है तो इसलिए मैं पहले 5 लिखूँगा, 0 को 2 मरतबा लिखूँगा, यानी कि जो सबसे छोटा होता है उसको 2 मरतबा लिखना है, 9, तो ये 5009 हो जाएगा। फिर मेरे पास नंबर है 0 4 9 दिए हुए हैं, तो 4 डिजिट नंबर मैं बनाना चाहता हूँ, तो 9 को मैं 2 टाइम लिख देता हूँ और 4 और 0 लिख देता हूँ, तो यानी कि 9940 बन जाता है। और जब स्मॉलेस्ट लिखना चाहता हूँ मैं तो क्योंकि 0 को शुरू में नहीं लिखा जा सकता इसलिए ये 4 को मैं पहले लिख देता हूँ, सबसे छोटा क्योंकि 0 है इसको 2 मरतबा लिखा मैंने और ये 9 आ गया। सिमिलरली मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें 8 5 और 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बड़ा ये है 8, तो 8 को मैं 2 मरतबा लिख देता हूँ, फिर 5 फिर 1, 8851 हो गया। और जब मैं स्मॉलेस्ट लिखना चाहता हूँ तो स्मॉल जो नंबर है उसको मैं 2 मरतबा लिख देता हूँ, तो 1158 यानी कि 1158 बन जाएगा जी। ट्राई दीज में तीसरे नंबर पे उसने क्वेश्चन दिया हुआ, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन, यानी कि उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं ये मेरे पास उसने लिखा हुआ है। पहली कंडीशन दी है, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी कि पहली जगह पे यूनिट नंबर पे 7 होना चाहिए, तो बाकी तो नंबर मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे पता है सबसे बड़ा 9 होता है, फिर 8 होता है, 7 क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 यूज़ कर लेता हूँ। तो अच्छा, अगर उसने हमें ये रिपीटेशन की बात की होती है ना कि रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे 7 लिखता। ठीक है, तो 9867 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, और अगर आप 7 को रिपीट करना चाहते हैं, कि रिपीट की शर्त नहीं है यहाँ पे, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर रिपीट की शर्त बता दे तो हम यहाँ पे 7 लगा देंगे तो वो ये नंबर बनेगा, तो हम रिपीट नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ स्मॉलेस्ट की तरफ। जब स्मॉलेस्ट नंबर मैं लिखना चाहता हूँ तो 0 शुरू में आ नहीं सकता, इसलिए 1 0 2, और यहाँ पे उसने पहले ही बताया हुआ था कि 1 जो है, जो यूनिट जो है वहाँ पर हमें 7 ही चाहिए। अब दूसरी कंडीशन दी है उसने, डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10th प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे 9 8 10th की प्लेस पे 4 आ गया, और यहाँ पे 8 से छोटा 7 है तो 9847 बन गया। और अब मैं स्मॉलेस्ट लिखना चाहता हूँ तो शुरू में 0 नहीं लिखा जा सकता, इसलिए 1 फिर 0, 10th की जगह पे 4 आना था, उसने उसकी दी हुई कंडीशन है, और आगे मैंने 2 लिख दिया, नंबर को रिपीट नहीं करना, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास सी पार्ट है इसका, वो कहता है डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100th प्लेस, 100 वाली जगह पे जो है वो 9 होना चाहिए, तो इसलिए 9 मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि वो 100 वाली जगह पे आना है। 8976, तो ये मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, यानी कि 8976। स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमारे पास शुरू में मैं 0 नहीं लिख सकता, इसलिए 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 9 उसकी दी हुई कंडीशन है, हमें इसी को रखना है, फिर 0 फिर 2, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया इन नंबर को यूज़ करते हुए कि 1902। डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट 1000 प्लेस, यानी कि 1000 प्लेस जो है वहाँ पे 1 रहना चाहिए, शुरू में 1 रहना चाहिए, तो लिहाजा जब मैं ग्रेटेस्ट लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, 987, तो ये बन जाएगा 1987। और स्मॉलेस्ट में जब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो रिपीट तो मैंने करना नहीं है, तो शुरू में 1 आ गया, सबसे छोटा 0 है, उसके बाद 2 फिर 3, तो ये हमारे पास 1023 बन जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो उसने चौथी कंडीशन दी हुई है, इसको ज़रा गौर से देखें। वो कहता है टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स लें, से 2 and 3, 2 और 3 को लेना है, मेक 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम, यानी कि दोनों को बराबर मरतबा यूज़ करना है, कम या ज़्यादा मरतबा नहीं करना है, इसको 2 मरतबा करना है तो इसको भी 2 मरतबा ही करना है। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये मैंने ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है 3322,
ठीक है, 2 मरतबा ही कर सकते हैं, उसने उसकी दी हुई कंडीशन ही ये है कि आपने बराबर यूज़ करना है। स्मॉलेस्ट नंबर में कहता है, दूसरा कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखें ये स्मॉलेस्ट नंबर में मैंने 2 को पहले लिख दिया, दोनों मरतबा बाद में 3 लिख दिया। फिर तीसरी चीज़ पूछता है वो, हाउ मैनी नंबर डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इट, कि इनसे हम कितने नंबर बना सकते हैं। देखें इसका बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि एक डिजिट हम शुरू में फ़िक्स कर देंगे तो बाद वाले 3 नंबर बनेंगे, उन्हीं को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यानी कि एक नंबर को मैं अगर यहाँ पे 2 को फिक्स करता हूँ तो 3 नंबर तब बनेंगे, 3 को फिक्स करता हूँ तो 3 तब बनेंगे, टोटल बनेंगे ये 6। मैंने वैसे ये गौर करें, ये 2 को फिक्स करके और 6 को फिक्स करके मैंने ये नंबर यहाँ पर बनाए भी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जिस पेज को मैं पढ़ रहा हूँ आपका चौथा पेज है इस चैप्टर का, वैसे 16 पेज नंबर है, यानी कि 4th। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो आपके पास कुछ लोग हैं उनको स्टैंड करें प्रॉपर ऑर्डर में। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है। ये 2 तरीके उसने बताए हैं। कहता है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, क्या आप उनको इंक्रीजिंग नंबर में लिख सकते हैं उनकी हाइट्स के मुताबिक। तो ये देखें मैंने इंक्रीजिंग में लिखा हुआ है अगर इसको देखें आप, मैंने डिक्रीजिंग में पहले लिखा है, इंक्रीजिंग में इसी को उल्टा कर लें। तो मैं पहले डिक्रीजिंग की बात कर लेता हूँ। कैन यू अरेंज दैम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। तो जो राम हरी है उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर थी, ये सेंटीमीटर में है, मैंने साथ सेंटीमीटर नहीं लिखा। ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद शाशी है वो 159 सेंटीमीटर है, मोहन है 158 सेंटीमीटर और डॉली है 154 सेंटीमीटर। तो ये मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। एक सवाल उसने पूछा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले ये लिख लीजिएगा, फिर ये फिर ये फिर ये। क्लियर है। उसके बाद हमें एक और उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वो कहता है कि विच टू बाय, कुछ अलमारियाँ बनी हुई हैं, अलमीरा कहते हैं जिनको। तो कहता है रोहन एंड रीटा वेंट टू बाय एन अलमीरा, देयर वर मैनी अलमीरा अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग, उनके प्राइस टैग दिए हुए थे। तो उसने पूछा है कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, यानी कि पहले जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कह लें और डिसीजिंग मैं बाद में करता हूँ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, जो कीमतें लिखी हुई थी उनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। बाद में उसको कहा था इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे ऊपर वाले में कहा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो इसको उल्टा कर दें, यानी कि जो मैंने आखिर में लिखी है वो पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर उससे भी छोटी। तो हमारे पास ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का लफ्ज़ बार बार यूज़ किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर को अगर मैं प्रॉपरली डिफ़ाइन करूँ तो वो यूँ होगा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट उसने हमारे पास फिर एक दे दिया है क्वेश्चन के ट्राई दीज, वो मैंने आगे लिखा हुआ है कि इनको ट्राई करें। ये नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं। क्या कहता है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं, पहला सवाल है। ये दूसरा, मैं असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना चाहता हूँ तो बड़ा आसान सा तरीका है कि सबसे छोटी रकम लिखनी है। तो देखिए ये नंबर लिखे हैं, तो सबसे छोटी वो होगी जिसके सबसे कम डिजिट होंगे। तो ये 3 वाला डिजिट है, तो 5 7 1 यानी कि 571 आ गया। उसके बाद 4 डिजिट्स वाले मैं देखता हूँ तो ये भी 4 वाला है, ये भी 4 वाला है, ये भी 4 वाला है। तो इसलिए छोटा कौन सा होगा, जिसका यूनिट छोटा होगा। तो ये दोनों का यूनिट कह रहा हूँ 1000 छोटा होगा। तो अच्छा ये 3 वाला है, अभी 847 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों 4 डिजिट वाले हैं, तो 4 डिजिट वाले में ये आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा कि इसका देखिए इसका 1008 है, इसका 1009 है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है, ये मैंने इसको लिख दिया। सिमिलरली उस दूसरे क्वेश्चन को भी मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया है कि
इसको जब देखा है तो सबसे छोटी, क्योंकि ये 4 डिजिट हैं, तो मैंने 9801 लिख दिया है। आगे वाले 5 डिजिट्स वाले हैं, तो 5 डिजिट वाले में पहले इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है, तो मैंने ये इसको लिख दिया। रकमों में मैं नहीं बोल रहा, आपकी किताब के ऊपर भी लिखी हुई हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब होता है पहले बड़ी को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये देखें, मैं इसको जब देखता हूँ पहले वाले को, तो ये सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया, क्योंकि इसके 5 डिजिट्स हैं। बाकी 4-4 डिजिट्स वाले हैं, तो उसका मुझे 1000 वाला हिस्सा देखना पड़ेगा, इससे छोटा कौन है। तो ये 7800 वाला इससे छोटा है, 7500 वाला उससे छोटा है, और 5000 वाला सबसे छोटा है। तो ये मैंने इसको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की जो तरतीब है, जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसमें लिख दिया। अब ये दूसरा जो है बी पार्ट, उसको भी मैंने लिख दिया कि ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, सॉरी ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी। इन रकमों को मैंने तरतीब दे दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।